तो आज हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट डिफरेंट एंगल्स बिटवीन 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई रेडियंस के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलग अलग एंगल्स पे क्या वैल्यूज़ होती है। ठीक है, जैसे साइन 0 हमें पता है 0 डिग्री हो, जीरो साइन 0 0 होता है। साइन 30 डिग्री की बात करें तो कितना हो जाता है, 1/√2 हो जाता है ना। 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। ठीक है, 60 डिग्री पे कितना होता है, √3/2 हो जाता है। पढ़ा होगा ये सब चीज़, है ना। तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। ठीक है, तो वो कन्वर्जन मैंने बता रखा है, वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्यों किस में बात कर रहे हैं, रेडियंस में बात कर रहे हैं एंगल की। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे आया ये, कि ये वैल्यू सब कहाँ से आई और कैसे आई। ठीक है, तो रेडियन की बात कर रहे हैं तो मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ यहाँ पे। मान लो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मैं बनाता हूँ। एक्स एक्सिस है ये, वाई एक्सिस। ठीक है, तो रेडियन को हमने कैसे डिफाइन किया था कि एक यूनिट सर्कल के यूनिट आर्क से, है ना, यूनिट सर्कल के यूनिट आर्क से बनने वाले एंगल को 1 रेडियन कहते हैं। अगर एक सर्कल है यूनिट रेडियस का, यूनिट रेडियस मतलब उसका जो रेडियस होगा कितना होगा, 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो इस पर मैंने एक यूनिट सर्कल बना लिया, मतलब ये जो लेंथ होगी, ये जो रेडियस है इसका, ये भी रेडियस है, हर जगह रेडियस होगा, है ना। यहाँ पे भी रेडियस होगा, ये भी तो आ रही है, तो हर जगह ये वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना, 1। तो अगर एक्स वाई में कोऑर्डिनेट देखूँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, एक्स में कितना है, 1 है, और वाई में कितना है, 0 है। 1,0 बोल सकते हैं इसको, नहीं बोल सकते। इस पॉइंट को क्या बोल सकते हो, वाई में कितना है, 1 है, और एक्स में कितना है, 0, तो 0,1। ठीक है, यहाँ पे एक्स में कितना है, -1, और वाई में 0। यहाँ पे वाई में कितना है, -1, और एक्स में 0, 0,-1, ये पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, और ये जो हमारा जो रेडियस है वो कैसे कर रहा है, ऐसे करके रोटेट कर रहा है ना। ये पढ़ा था, तो टोटल रोटेट होता है तो कितना एंगल होता है, 360 होता है। अगर रेडियन में बात करें तो कितना बोलते हैं उसको, 2 पाई बोलते हैं, है ना। तो ये अभी जब इसके ऊपर था तो कितना रेडियन एंगल बना था, 0 रेडियन बना रहा था। फिर थोड़ा सा एंगल बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। तो इस पॉइंट पे कितना एंगल था, 0 रेडियन, है ना, 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल अगर 360 है तो यहाँ पे कितना होगा, 90 होगा। 90 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/2। तो ये π/2 वाला एंगल है, पॉइंट है। यहाँ पे जब ये π/2 में क्या बोल रहा हूँ कि जब ये लाइन है, ये जो रेडियस है, जब रोटेट करके एकदम स्ट्रेट हो जाएगा तो ओरिजिनल वाले पॉइंट से कितना एंगल बना रहा होगा, 90 बना रहा होगा। ठीक है, और जब ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा तो कितना बना रहा होगा, 180 बना रहा होगा। तो 180 को लिखते हैं पाई, है ना, कन्वर्जन हमने पढ़ा हुआ है। और इसको कितना लिख देंगे, 180 प्लस 270 हो जाएगा। ये 90 प्लस 90 180, और 90 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 90 270 हो जाएगा। 270 को लिखते हैं 3π/2। ठीक है, कैसे लिख देते हैं, यहाँ पे देखो, ये π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, 90 ऐड हो रहा है ना। तो 90 का मतलब कितना है, π/2 है ना। यहाँ से यहाँ तक π/2, फिर π/2 और ऐड करोगे, इसमें कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और π/2 फिर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3π/2, एलसीएम ले लो, 2 + 1, है ना, 3π/2 हो जाएगा ना। समझ में नहीं बात। ये 3π/2, फिर यहाँ पे कितना वापस अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो कितना होता है, 2 पाई होता है। तो ये कितना है, 2 पाई वाला पॉइंट। समझ में आ रही बात, 0 और 2 पाई यही पॉइंट है ना। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया, रेडियंस बता दिया, रेडियंस में एंगल। और ये जो रेडियस है हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, 1 यूनिट का रेडियस, है ना। तो रेडियन को इसी तरह से डिफाइन किया था कि जब 1 यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो, और वो कितना आर्क बना रहा हो, उसका आर्क लेंथ भी कितना हो, 1 ही हो, तब जो एंगल यहाँ पे बनता है उसको 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे ये आर्क बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ेगा, है ना। तो जब आर्क लेंथ जो है इतना हो गया, इतना पार्ट हो गया, तो 90 डिग्री है। जब आर्क लेंथ यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पाई रेडियन हो गया। जब यहाँ तक पहुँच गया कंप्लीट इतना, है ना, तो 3π/2 हो गया, यहाँ पे आ गया तो 2 पाई हो गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद साइन कॉस की हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें। तो अलग अलग पॉइंट पे, 0 डिग्री पे, 0 रेडियन पे, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे, π/3 पे, π/6 पे, इन पे वैल्यूज़ क्या होगी वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, है ना। तो
वो हम देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखो, कोई भी पॉइंट इस सर्कल पे जो होगा उसके चार पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया 1, 0, 0, 1, -1, 0। ठीक है, अब किसी जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं। इस सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हैं, किसी एक पॉइंट को मान लो, इस पॉइंट को मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना, वो हम फाइंड करना चाहिए। तो कोई भी XY प्लेन में कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, जो एक्स पे जो डिस्टेंस पे होता है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और यहाँ से परपेंडिकुलर वाई पे ड्रॉ करोगे तो वाई में कितना डिस्टेंस होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, यही होता है ना। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, तो क्या करूँगा, इसका यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ये एक्स को जहाँ पे कट कर रहा होगा वो पॉइंट हो जाएगा, ये जितना वैल्यू होगी वही एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका, और ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट होगी। तो मैं इसको मान रहा हूँ कि ये एक्स रेडियन का एंगल बन रहा है, कितने रेडियन का, एक्स रेडियन का। अभी मैंने 1 आर्क लेंथ 1 नहीं लिया है, मैं कुछ भी आर्क लेंथ हो सकता है ना, तो 1 एक्स रेडियन का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को देख के तुम ये बता सकते हो हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है, वाई कोऑर्डिनेट भी और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक वैल्यू। तो ये दोनों लेंथ मुझे निकालनी है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, इसको ओ मान लिया 0, है ना। ठीक है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ठीक है, तो ओ ए बी एक ट्राइंगल है ना, तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, तो यहाँ से तुम साइन एक्स की वैल्यू बता सकते हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ओ ए बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए बी, इसमें यहाँ पे एक्स एंगल है, सॉरी उल्टा बना दिया, इस तरह से, है ना, ये है ना ओ ए, यहाँ एक्स एंगल है। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स का फॉर्मूला बताया था, क्या कैसे याद किया था, ऐसे याद किया था ना। ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या होती थी, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में देखो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है तुम्हें, इसके सामने वाला जो एंगल साइड होता है वही परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाला। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB जो है वो परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये वाला जिसके साथ एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये है OA। ठीक है, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू बताओ, ए बी क्या है तुम्हारा, देखो बताओ ए बी क्या है, ये वाली वैल्यू जो है, ये जो वाई में जितना पॉइंट पे गया है, जितनी हाइट पे गया हुआ है, अगर इसको एक रेक्टेंगल की तरह देखो तो ए बी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, जितना वाई का कोऑर्डिनेट है वही वैल्यू है ना, जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वही ए बी वैल्यू है। तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई वैल्यू लिख सकता हूँ। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, तो ए बी को मैं वाई बोल सकता हूँ ना, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ए बी जो हाइट है और वाई का जो हाइट है सेम होगा, है ना। तो वाई लिख लिया, और ओ ए जो है तुम्हारा ओ ए, ये क्या है, इस सर्कल का रेडियस, ये देखो ये रेडियस जो था वो यहाँ पे आ गया है। तो ओ ए क्या है, एक रेडियस ही है, और रेडियस में क्या लेके चल रहा हूँ सर्कल का, 1 यूनिट लेके चल रहा हूँ। तो ए बी की ओ ए की वैल्यू क्या बोल दूँगा, 1 बोल दूँगा, है ना। ठीक है, बोल दूँगा। अगर आर लेके चलता तो क्या होता, आर लिख लेता, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, आर साइन एक्स बोल देता, आर साइन एक्स बोल देता। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, आर साइन एक्स हो जाता, नहीं हो जाता, वाई इक्वल टू क्या हो जाता, आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। और वैसे ही इसमें अब कॉस की अगर वैल्यू निकालो, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, B/H। बी क्या है, ओ बी, बी क्या है, देखो ओ बी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है ना। तो एक्स में लिख दो इसको, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए क्या है, रेडियस ही है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस एक्स, ये हो जाएगा। तो कोई भी जनरल पॉइंट अगर मैं किसी सर्कल के ऊपर लूँ तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू है आर साइन आर कॉस एक्स कॉमा आर साइन एक्स, ये है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक जनरल पॉइंट निकाल लिया, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, एक जनरल पॉइंट मैंने निकाल लिया, जिसमें मैं एंगल को चेंज करूँगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइन जैसे रोटेट कर रही है तो ये एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। जब ये लाइन इसके ऊपर थी तो एक्स कितना था, 0 डिग्री था, या 0 रेडियन बोल सकते हैं हम।
जैसे ये रोटेट करके यहाँ गया तो ये 90 पाई/2 रेडियन हो गया, ये 180 या पाई रेडियन हो गया, है ना, 3 पाई/2 रेडियन हो गया, फिर 2 पाई रेडियन, ऐसे हो रही वैल्यू। ठीक है, तो जैसे जैसे रोटेट कर रहा है एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एक्स पे डिपेंड करेगा, जो भी ये इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस एंगल पे डिपेंड करेगा, है ना, इस एंगल पे डिपेंड करेगा। तो जो मैंने पॉइंट निकाला है वो किस फॉर्म में निकाला है, इस एंगल की फॉर्म में ही निकाला है, कॉस और साइन की फॉर्म में। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें कि इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो कॉस एक्स और साइन एक्स की फॉर्म में होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा कॉस एक्स की फॉर्म में होगा और वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स की फॉर्म में होगा। क्योंकि आर को मैंने 1 ले लिया है, यहाँ पे यूनिट रेडियस की बात करें तो आर तो 1 हो जाएगा। जैसे अगर वेरीफाई करना चाहो तो इस पॉइंट पे अगर बात करूँ, ये जो रोटेट होके यहाँ तक गया है ये लाइन, है ना, अगर ये इसी पॉइंट पे होता तो एक्स की वैल्यू क्या होती, अगर ये इसी लाइन पे होता तो एक्स की वैल्यू 0 होती। ठीक है, तो इसमें एक्स की जगह 0 जैसी रखो तो कॉस 0 हमें पता है 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, और आर की वैल्यू 1 लेके चल रहे तो ये 1 आ जाएगा, देखो 1 है पहले से। और यहाँ पे जब साइन 0 की बात करेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो भी है। ठीक है, तो ये ऐसा पॉइंट आ गया है जिसमें एक्स की वैल्यू, मतलब एंगल चेंज करो, एंगल की वैल्यू पुट करते जाओ, हमें सारे कोऑर्डिनेट पता चलते जाओ। ठीक है, तो चारों क्वाड्रेंट में हमें एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। और ये चारों क्वाड्रेंट मिला के कितने एंगल तक है, मैंने शुरू में बोला 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू होती है वो मैं निकालने जा रहा हूँ, है ना। तो मैं देखो इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट है अगर सब वैल्यू की बात करूँ तो कौन कौन से वैल्यू आ जाएगी, 0 से लेकर 2 पाई तक के सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे, साइन और कॉस के मेरे पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ, 0 से लेके मुझे 2 पाई तक के एंगल निकालना। ठीक है, कुछ मेन एंगल ही हम निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एंगल ले लिया थीटा, रेडियन में ले लिया। ठीक है, इसमें ले लिया रेडियन में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, थोड़ा सा इसमें 0 से 90 तक आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो मैं साइन एक्स की वैल्यू बताऊंगा, कॉस एक्स की वैल्यू बताऊंगा, इस ग्राफ से मैं साइन और कॉस की वैल्यू बता सकता हूँ। ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यूज़ पे मैं देखूंगा, पहले तो 0 डिग्री रेडियन, सॉरी, है ना, 0 पे, उसके बाद पाई/6 पे, 30 डिग्री को बोलते हैं पाई/6। ठीक है, उसके बाद पाई/3 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद पाई/4, फिर पाई/4 पहले लिखना था, पाई/4 मतलब 45 डिग्री। ठीक है, पाई/4, फिर पाई/3 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, अगर डिग्री में देखना चाहो ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद 90 डिग्री पाई/2। पाई/2 के बाद 3 पाई/2 की वैल्यू देख लेते हैं, है ना, और 2 पाई की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, बाकी सब हम निकालते रहेंगे, अपने आप निकलते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 पाई/2 के बाद 180 डिग्री रह गया यहाँ पे, पाई/2 फिर 180, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 पाई/2 हो जाएगा, और उसके बाद 2 पाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है ना। तो ये हमारा है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270, और ये है 360। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पहले देखते हैं, उसके बाद हम सारे अपने आप ही निकाल लेंगे। तो साइन की वैल्यू देखो 0 डिग्री पे, यहाँ से इससे हम देख सकते हैं साइन की वैल्यू कौन सी, सेकंड वाली 0 है, साइन 0 0। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/2, है ना, 10th में पढ़ा होगा। 45 पे होती है 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे साइन 90 1 होती है। ठीक है, ये देखो 90 पे अगर देखोगे साइन वाला है, सेकंड वाला 1 आ रहा है,
पाई पे देखो कितना होता है माइनस, यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। और 3 पाई/2 पे देखो क्या आ रहा है, -1, है ना। सेकंड वाला है ना साइन, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो साइन को बता रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस को बता रहा है, ठीक है। और 2 पाई पे फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो एक चीज़ देखो, जो एक्स एक्सिस है हमारा, है ना, वो क्या बता रहा है, साइन को बता रहा है। मतलब एक्स एक्सिस जो है वो कॉस को बता रहा है, वाई एक्सिस साइन को बता रहा है। तो जब जब एक्स एक्सिस पे जो ये रोटेट करते हुए एक्स एक्सिस पे आएगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे देखो 3 पॉइंट है, 0 डिग्री है, पाई वो है और 2 पाई है। 0, पाई और 2 पाई, ये 3 वैल्यू है, 3 एंगल्स है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू तो 0 होगी ना। तो साइन की वैल्यू हम कहाँ पे, इन तीनों वैल्यू पे देखो 0 है, 0 पे भी 0 है, पाई पे भी 0 है और 2 पाई पे भी है ना। तो साइन का एक जनरल फार्मूला यहाँ से हम बना लेते हैं कि साइन n पाई जो होता है वो 0 के बराबर है, ठीक है। मतलब n की वैल्यू 0 अगर रख दो तो साइन 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 0 रख दो तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या है, 0 है। अगर n की वैल्यू 1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, साइन पाई आ जाएगा। साइन पाई क्या है, 0 है ना। अगर साइन की वैल्यू, अगर n की वैल्यू क्या रख दूँ, 2 रख दूँ, n की जगह 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि n क्या है, यहाँ पे इंटीजर लेके चल रहे हैं, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। तो 2 पाई पे भी क्या होना चाहिए, 0, है ना। n की वैल्यू कुछ भी रख दो, 2 पाई पे 0 है। तो मतलब साइन n पाई मतलब n की जगह कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 6, 0 से लेके कुछ भी रख दो तो क्या होता है, 0 ही आता है। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 पाई हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक और जाओगे तो 2 पाई और 1 पाई और चला गया, 360 प्लस एक और 180 डिग्री, है ना। तो कितना हो गया, 400, 360 प्लस 180, 540 डिग्री हो गया। और वैसे बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। देखो ये पाई है, फिर ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, है ना। ऐसे चलेगा ना। तो 3 पाई जब आएगा तो फिर वापस कहाँ होगा, इस लाइन पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, साइन 0 होता है, ठीक है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है। तो n की वैल्यू कुछ भी रख दें तो क्या आएगा, 0 है, ठीक है। ये याद रखना, एक जनरल फार्मूला हो गया। साइन n पाई क्या होता है, 0 होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे कॉस में देखो, कॉस की वैल्यू कैसे लिखते थे हम, इसका उल्टा कर लेते थे, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 0, कॉस 0 देखो एक्स वाला कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है ना। इस पर क्या होता है, यहाँ से रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। √3/2 आता है यहाँ पे, जो 60 पे होता है इसका 30 पे होता है। यहाँ पे सेम होती है ये वैल्यू 1/2 होती है। अब ये जो वैल्यू होती है 90 देखो यहाँ दिख जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 हो जाएगा। 180 पे -1, 3/2 पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसमें देखो अब साइन में तुमने देख लिया कि एक्स एक्सिस पे 0 है, कॉस किस एक्सिस पे 0 होगा, वाई पे होगा, क्योंकि वाई पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो कॉस की वैल्यू किस पे 0 होगी, वाई एक्सिस पे, है ना। वाई एक्सिस मतलब कौन कौन सा एंगल हो गया बताओ, पाई/2 हो गया, है ना, और 3 पाई/2 हो गया, है ना। पाई/2 और 3 पाई/2 दो एंगल हो गए ना। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं, कॉस पाई/2 कितना होता है, 0, कॉस 3 पाई/2 0, है ना। 3 पाई/2 में पाई और जोड़ दोगे, यहाँ पे आ गया एंगल, यहाँ पे लाइन आ गई, और पाई मतलब 180 डिग्री और जोड़ देते, यहाँ पे वापस आ जाएगा। यहाँ पे 3 पाई/2 प्लस पाई/2 कितना हो जाएगा, प्लस पाई/2 कितना हो जाएगा, 4 पाई, नहीं पाई सॉरी, है ना। 3 पाई/2 प्लस पाई करना है ना, कितना हो जाएगा, 5 पाई/2, ठीक है। फिर 7 पाई/2, तो इन सब पे क्या होगा, 0 होगा। तो देखो ये क्या पैटर्न बन रहा है, 1 पाई/2, 3 पाई/2, फिर 5 पाई/2, फिर 7 पाई/2। तो ऑड नंबर आ रहा है यहाँ पे देखो, 1 3 5 7 ऑड आ रहा है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है ना। तो ये लिख सकते हैं कॉस, ऑड मल्टीपल ऑफ किसी भी नंबर का ऑड मल्टीपल कैसे लिखते हैं, 2n + 1 पाई/2 लिखते हैं, ठीक है। 2n + 1 क्या बताता है, एक ऑड नंबर होता है, कोई भी
नंबर को अगर ऑड नंबर हमें लिखना है तो 2n+1 लिखते हैं। अगर n को यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या आएगा 1, 1 एक ऑड नंबर है। n को 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2+1 3 हो जाएगा, ये भी ऑड नंबर है। n को 2 रखो तो 4+1 5 आ जाएगा, ऑड नंबर है। तो किसी भी ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं 2n+1 और उसका 90 डिग्री क्या आ रहा है 0 के बराबर आता है। कॉस में क्या लिखेंगे 2n+1 5/2 इक्वल टू 0 वेयर n इक्वल टू n को क्या लेके चलेंगे इंटीजर लेके चलेंगे, ठीक है। कॉस के लिए आ गया। अब हमें tan का पता है, tan का क्या फॉर्मूला होता है साइन अपन कॉस होता है। tan क्या होता है साइन अपन कॉस, ये पढ़ा होगा। tan x इक्वल टू साइन x अपन कॉस x होता है। तो साइन अपन कॉस कर दो यहाँ पे 0/1, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखो। कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइन नहीं है। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि 0 के टेबल में कोई भी नंबर नहीं आता। 0 के टेबल में 0 ही आता है और कोई नंबर आता है नहीं आता। तो कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड हो रहा है तो नॉट डिफाइंड। अगर एनी नंबर डिवाइडेड बाय नॉट डिफाइंड से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो वो 0 के बराबर होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अगर नीचे नॉट डिफाइंड है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना। और 0 बाई एनी नंबर होगा तो 0 ही आएगा। 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करें 0 ही आएगा। इन दोनों को डिवाइड करो, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे दोनों सेम है, 1 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करो, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 0 आ रहा है, साइन बाई कॉस करना है ना हमें। 1 नीचे में 0 आ रहा है तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। साइन 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ पे इसको डिवाइड करो, 0 बाई एनीथिंग 0, है ना, एनीथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड, पर 0 बाई एनीथिंग 0 आ जाएगा, ठीक है। tan की वैल्यू आ गई। अब हमें बाकी 3 जो फंक्शन होते हैं उनका हमें पता है। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा है, मतलब इसको रिवर्स कर दो। 0 है तो 1/0 कर दो, इसका पलट देना है ना। तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, है ना। किसी भी नंबर को 0 से करें तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। इसको पलटोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 का 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा, ये 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, है ना, 1/0, 0। इसका उल्टा -1 का उल्टा -1, -1 को ऐसे है तो 1/-1 क्या हो जाएगा -1 ही आएगा ना, ठीक है। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, ठीक है। समझ में आई बात। अब सेक का बताओ। सेक किसका होता है कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2, इसका 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, -1 का उल्टा -1, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड और 1 का उल्टा 1, ठीक है। इसके बाद कॉट का। कॉट किसका उल्टा होता है tan का, 1 का उल्टा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 हो जाएगा, उल्टा कर दें। नॉट डिफाइंड का उल्टा मैंने बताया अभी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय नॉट डिफाइंड क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। समझ में आई बात। तो ये हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने 0 से पाई 2π के बीच के सारे एंगल का मैंने बताया, ठीक है। तो ये टेबल कम से कम याद रहना चाहिए, है ना, इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे अगले